नमस्कार, आप दिख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को मिली जीत के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की खिमसर विधानसभा सीट भी है। हनुमान बेनीवाल यहां से विधायक थे, लेकिन अब वे नागौर से सांसद बन चुके हैं और उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके बाद अब खिमसर में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, जहां बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ बीएसपी जैसे कर तमाम दिग्गज पार्टियां अपने अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में खिमसर विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी के बीच में त्रिकोणीय महामुकाबला होने वाला है। ऐसे में टिकट के दावेदारों की दौड़ राजधानी जयपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक देखने को मिल रही है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि ऐसे वे कौन से उम्मीदवार हैं जो राजधानी जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक अपनी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। खिमसर विधानसभा पर उपचुनाव के टिकट के दावेदारों की काफी लंबी लिस्ट है। लगातार जिस तरह से साल 2018 के बाद से ही आरएलपी का कब्जा लगातार नागौर में देखने को मिला है। ऐसे में नागौर से आरएलपी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम महेंद्र जसनाथ महाराज का है, और दूसरे नामों की तरफ चलें तो उसमें कनिका बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, और दूसरी ओर एक और नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो नाम है नारायण बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल के भाई है। ऐसे में ये वो नाम है जो आरएलपी से टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ही ये तय करेंगे कि कौन होगा जो खिमसर विधानसभा से उपचुनाव में टिकट की दावेदारी के साथ साथ ही अपना दमखम साल 2024 के होने वाले खिमसर में उपचुनाव में ठोकेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व सांसद रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा इस सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतर सकती है। और विधानसभा में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के प्रतिद्वंदी रहे रेवत राम डांगा और आरसीए के अध्यक्ष तथा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह का नाम भी जोरों शोरों से चर्चाओं में है। लगातार ये तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं जिन्हों को साल 2024 में होने वाले खिमसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के टिकट के दावेदार के तौर पर इस बार खिमसर में उतारा जा सकता है। हालांकि लगातार हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर काफ़ी वर्चस्व देखने को मिल रहा है, जहां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी अच्छे वोटों से हरा कर वे अब दिल्ली संसद में जा पहुंचे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा और नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा और बसपा से चुनाव लड़ चुके दुर्ग सिंह खिमसर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लगातार ये भी वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो नागौर के साथ साथ खिमसर विधानसभा सीट पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी के बीच में बड़ा मुकाबला हो सकता है। वहीं खिमसर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए भी काफ़ी चुनौती वाली रहने वाली है, क्योंकि जहां पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में खिमसर में बेहद टफ मुकाबला देखने को मिला था। खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भी भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा से काफ़ी कड़ी चुनौती देखने को मिली थी। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल सिर्फ 2000 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत पाए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा तीसरे स्थान पर रह गए थे। ऐसे में टिकट रेस वालों के इन दावेदार में कौन होगा जो टिकट पाकर विधानसभा तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है। अब आप लोगों की क्या राय है कि खिमसर में होने वाले उपचुनाव में किस प्रत्याशी को साल 2024 के खिमसर के उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।